बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जिन लोगों ने एक दिवसीय चिकित्सा में भाग लिया है वो लोग, उनके परिवार के लोग, सभी लोग आंखें बंद करें, बाल चोटी खोलकर। हम तो 20 मान चल रहे थे, आज चल रहे हैं, ये दे रहे हैं हरी हरे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के वह सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, कृपा करके उन्हें भी इस संकल्प में शामिल करते हुए उनके भी सभी रोग और कष्ट नष्ट करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि हम सभी के रोग और कष्ट हम सभी के शरीरों से अलग अलग ही निकाल कर नष्ट कराने की कृपा करें। विनती है कि मेरे द्वारा या मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वयं के लिए या एक दूसरे के लिए जो भी संकल्प किए गए हैं वह सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। ओम। इनके सभी संकल्प पूरे किए जाएं। यदि कोई संकल्प इनसे छूट गया है दरबार का, तो वह संकल्प भी इनका संकल्प बनाकर पूर्ण कर दिया जाए और स्वस्थ किया जाए। इन सभी के कपाल, मूलाधार और आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। सारी गंदगी, सूजन, कालिमा सब खींच के पैर के तलुओं से लाई जाए, मस्तक पे आज्ञा चक्र से जड़ करके बाहर निकाल ली जाए। शिव सब सेवकाओं खिला दी जाए नष्ट करके। बैलेंस। ओम। सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए। सतरंगी प्रहार। ऐसे कोई शरीर इनके स्वयं के जो जिनमें द्वंद्व है, जो स्वयं पीड़ा में और इन्हें पीड़ा देते हैं, वो सब निकाल के नष्ट कर दिए जाएं। शिव उनके स्थान पर सुंदर शरीर लगाए जाएं, एकदम शुद्ध और पवित्र। बैलेंस। इनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक सभी संकट, सभी कष्ट, रोग, समस्याएं नष्ट कर दी जाए।
शिव, सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। दरबार द्वारा दी गई भरी गई सभी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ इनमें सब सक्रिय करके रखी जाएं, आगे रखी जाएं। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगी। जिन लोगों ने लंबे होने के लिए, पतले होने के लिए और तंदुरुस्त होने के लिए संकल्प किए हैं, उन सभी के संकल्प पूर्ण किए जाएं और उन सभी स्मृतियों की इच्छा विचार आशाओं की गति बढ़ा दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। बैलेंस। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, अपने अपने आंखों पे रखिए, ऐसे 3 बार करिए और धीरे धीरे अपने अपने आंखें सभी लोग खोल देंगे। अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। आप सभी लोगों ने जो 1 दिवसीय चिकित्सा में भाग लिया है, उस सभी रोग और कष्ट आपके जा चुके हैं जो साध्य रोग थे। जो असाध्य रोग हैं, जिनके घर परिवार के सदस्यों में कैंसर है या ऐसे कोई रोग हैं जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, या असाध्य रोगी हैं जो जिनकी जान को खतरा है, आपको पता है कि स्वस्थ नहीं होंगे, उन रोगों की जड़ें भी कट चुकी हैं, सारी स्मृतियाँ उनकी नष्ट की जा चुकी हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न हुए। तो अब जो औषधियाँ काम नहीं कर रही थी, वही औषधियाँ प्रथमया तो काम करने लगेंगी और सभी लोग फिर अच्छे भी होते हैं। कष्ट जाते हैं, अभी 60-70%, 80% कष्ट चले जाते हैं। ध्यान ये भी रखें कि जिनके घरों में असाध्य रोगी हैं, वो बिना कहे अपना महामृत्युंजय का हवन दरबार का जरूर कर लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। एक बार आंखें और बंद करें आप लोग। जिन लोगों ने 1 दिवसीय हवन किया है, इनके सभी परिवार के सदस्यों को महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। ओम शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई नकारात्मक शक्ति अपनी स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं ना तो इनके अंदर प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई करने का प्रयास करे, संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 5 बार पुनः बोले ओम नमः शिवाय। और अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, जिनके घर में असाध्य रोगी हैं, वो लोग महामृत्युंजय का हवन कर लेने से प्राणों का क्षय रुक जाता है, क्योंकि गंदगी निकलती रहती है, तमाम सड़न गलन सब निकलेगी सूक्ष्म रूप से, उसके साथ प्राणों का भी क्षय होता है, तो वो रुक जाए वो ना होने पाए, ताकि गंदगी निकल जाए लेकिन प्राण अंदर शेष रहें, बने रहें, वह प्राण शक्ति जो है हमारी सुरक्षित रहे। किसी के भी शरीर से गंदा खून आप निकालोगे, उसके साथ कुछ अच्छा रक्त जरूर निकलेगा। इसी तरह से सूक्ष्म जगत में भी है, गंदगी निकलेगी, नकारात्मक शक्तियाँ निकलेंगी, नकारात्मक गंदगी निकलेगी, उसके साथ कुछ अच्छी भी साथ में बाहर जरूर जाएगी, चाहे वो धक्का लगाते हुए जाए, लेकिन निकलेगी बाहर जरूर। तो उसके लिए प्राणों का क्षय रोकने के लिए महामृत्युंजय का हवन होता है, वो वैदिक है, ऋषि मुनियों द्वारा
पूरी तरह से सुरक्षित करके बनाया गया है मानव समाज के लिए, तो उसको ज़रूर करेंगे। भगवान शिव के वरदान से जुड़ा हुआ है महामृत्युंजय, जो उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा को दिया था। वो क्षय होने का जो समस्या है वो इससे रुक जाती है। तो अपना अपना ध्यान देंगे, आप स्वयं समझदार हैं। लेपन के संबंध में आप सभी को डिस्कोर्स आपने सुना होगा मस्तिष्क के सूजन के बारे में, कि सूजन रहती है तो रोग कष्ट रहते हैं और फिर आपको भ्रम पैदा करते हैं, उन्हीं से रोग उत्पन्न होते हैं, रोग उन्हीं से बढ़ते हैं, सूजन से। लेपन पे जो आपको जितना समझाया गया होगा, सुना होगा आपने डिस्कोर्स में, हमारे लेक्चर में, तो उसको आप लोग पालन करेंगे अपने अनुसार। स्वयं ना ठीक से सुन पाए हों तो मेरे रोज़ के डिस्कोर्स में लगभग रहता था, आप सुनेंगे सूजन के संबंध में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मस्तिष्क की सूजन सबसे खतरनाक होती है। सूक्ष्म शरीरों की सूजन समाप्त की जा चुकी है, 2-4-5% बची, पूजा पाठ से चली जाती है। जो ये है शरीर की सूजन मस्तिष्क की है, वो बाबा के द्वारा, माँ के द्वारा सिद्ध है, जो लेप उससे चली जाती है और आप अच्छे होते हो। तो आप सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप सभी का काल सर्प दोष भी कट गया है। आप सभी लोग अगर आंख बंद करके देखोगे तो कोई भी आप एक सर्प नहीं देख सकते जिंदा चलता हुआ, कल्पना में भी नहीं देख सकते। ना दिखे तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया है। आप सब ट्राई करके देख सकते हो। साथ में जो तमाम खतरनाक रोग थे आप लोगों परिवार में, वो सब जा चुके हैं। कॉमन आप में कुछ रोग ऐसे हैं जो सबके नष्ट हो चुके हैं, शेष नहीं है। जैसे जोड़ जोड़ में दर्द रहना, पूरे शरीर में दर्द रहना, जगह जगह एक एक पॉइंट पर दर्द रहना, वो सब नष्ट हो चुका है। रोमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं उसको, रोमेटाइड बोलते हैं बच्चों में, वो सब नष्ट हो चुका है, किसी में कोई कष्ट शेष नहीं है। हेडेक वगैरह था, माइग्रेन था, सब समाप्त हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं है। जितने मानसिक ये रोग हैं, डिप्रेशन आप सबका समाप्त हो चुका है, एंजाइटी डिसऑर्डर सब में समाप्त हो चुकी है। हत्या करने के, आत्महत्या करने के जितने ख्याल हैं सब नष्ट किए जा चुके हैं, किसी में शेष नहीं है। जो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, याददाश्त अच्छी की जा चुकी है आपकी सभी की। एक खतरनाक रोग होता है ओसीडी, ओसीडी भी आपका समाप्त किया जा चुका है, किसी को नहीं बचा है। जिसको गंदा गंदा दिखाई देता था सब, उसको ओसीडी बोलते हैं। सब गंदा गंदा दिखाई दे, यहाँ तक कि पति पत्नी बच्चे अपने सब गंदे गंदे दिखाई दें। पति को पत्नी गंदी दिखाई दे, पत्नी को पति गंदा दिखाई दे, बच्चे गंदे दिखाई दें, हर वस्तु गंदी गंदी दिखाई दे। दिन भर हाथ धो रहे हैं, दिन भर नहा रहे हैं, 4 से 8 घंटा बाथरूम में रहते हैं, मोबाइल, कपड़े, धुले धुलाए कपड़े प्रेस किए वो फिर से धोए डाल रहे हैं, धुले बर्तन फिर धो रहे हैं, फर्श दीवार धो रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न, अलमारी, फ्रिज सब धोए डाल रहे हैं, रुपए पैसे तक धोए डाल रहे हैं, रजाई गद्दे धो दे रहे हैं। ये ओसीडी है जो आपकी समाप्त हो चुकी। ये सब वो रोग जो मैं गिना रहा हूँ, जितने रोग हमने भी गिनाए, ये सब चिता के साथ जाते हैं, इसकी कोई औषधि नहीं है। वो सभी आपके रोग खत्म हो चुके हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका ख़त्म हो चुका है, कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी में जो कंप्रेशन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप आगे झुक के ज़मीन छू के भी देख सकते हैं, अच्छे हो चुके हैं, जो आप झुक नहीं सकते थे। घुटने एकदम नए किए जा चुके हैं, जो उठ बैठ नहीं पाते थे दौड़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं तेज़ी से, बच्चों की तरह घुटने बन गए हैं। सारे रोग कष्ट हटाए जा चुके हैं, कोई कष्ट और रोग बाकी बिल्कुल भी नहीं है। जलन, चुभन होना शरीर में, वो भी सब नष्ट हो चुकी है। ब्रेन डिसऑर्डर भी ठीक किया गया है। बुद्धि बंदी बंदी रहती थी, सब खुल गई हैं एकदम से, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, शरीर खुला खुला लग रहा है। घर से क्या लगता था भाग जाओ कहीं, या अकेले रहने की बनी रहती थी कि अकेले पड़े रहो चुपचाप। सब कुछ नष्ट किया जा चुका है। परिवार में एक दूसरे के प्रति द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद सब खत्म किया जा चुका है। एक दूसरे के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, कोई भी एक गंदा विचार ना आ सकता है, ना आ रहा है, और ना ही कोई किसी प्रकार का किसी से कोई चिढ़ और नफरत जो पहले बनी रहती थी, देखते ही चिढ़ होती थी, अब सब समाप्त हो चुका है और एकदम आप पूरी तरह से अच्छे हैं। पागलपन जैसा गुस्सा था भयानक, सब नष्ट किया जा चुका है। बच्चों में या आप में सारा नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं है,
एकदम अच्छे, मतलब एकदम अच्छे हो चुके हैं। तो कोई कष्ट इस तरह का शेष नहीं है। जो भी आपको कष्ट है सब समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोग अभी जैसे आप स्वस्थ हुए हैं, परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ हुआ है, वो चाहे यहाँ हो, चाहे घर पे आपके हो, चाहे विदेश में हो। जो यहाँ नहीं आए हैं उनको सिर्फ इतना करना है कि मंगलवार के दिन मेरे द्वारा रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में जो संकल्प कराए जाते हैं यूट्यूब पर, वो संकल्प जरूर कर लें, तो उसका भी संकल्प पूर्ण हो जाए। और दूसरा है कि जिसको जिस आवश्यकता हो, केवल लेपन की, आपको स्वयं समझदार हैं, जिसको लेपन की आवश्यकता समझते हैं, जिसको इस तरह की समस्याएं रही हो जो मैंने गिनाया है, थोड़ा लेपन कर लेगा 5-6 महीने, तो हमेशा हमेशा के लिए सूजन समाप्त होकर के सदा सदा के लिए निरोगी बना रहेगा। आगे कोई नए कष्ट बनते नहीं हैं अगर सूजन आप में नहीं है तो, क्योंकि सूजन बनने का एकमात्र कारण आपकी नकारात्मक सोच, इच्छा विचार आशाएं नकारात्मक, उनसे सूजन उत्पन्न होती है मस्तिष्क की। फिर वो सूजन बीमारियां पैदा करती है। फिर वही सूजन आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच का संबंध तोड़ देती है। तो शरीर के संदेश मस्तिष्क तक नहीं जाते, और मस्तिष्क के जो संदेश हैं वो शरीर को नहीं पहुंचते हैं, व्यवस्था को नहीं पहुंचते हैं। फिर आप रोगी बनते हैं, धीरे धीरे असाध्य रोग बनने लगते हैं। तो लेपन का विशेष ध्यान रखेंगे अपना आप सभी लोग। जैसे दरबार में अगियारी यहाँ पर है, एक सीध अगियारी है जो बाबा माँ ने बनवाई थी, वो बनवाई है उनके लिए जिनके 9 हवन हो चुके या 1 दिवसीय हवन हो चुका, वही लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लोग उस अगियारी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता, उससे फिर उसको दिक्कत होगी, कष्ट होगा। तो वो सीध अगियारी का प्रयोग वही कर सकता है जिसके 9 हवन हो चुके, सब आरोग्य हवन हो चुका है, वो लोग कर सकते हैं। या फिर 1 दिवसीय हवन जैसे आप कर चुके हैं, आप लोग जला सकते हैं घर में। उसके जलाने से क्या होता है, जो भी आपके यहाँ नकारात्मक गंदगी इकट्ठी होती है रोज़ आपके सोच विचार से, क्योंकि आप जरूर सोचो विचारोगे उल्टा सीधा, उससे तो मानना नहीं है। स्वाभाविक है गृहस्थ जीवन में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो झूठ बोलना है दिन भर। तो जितनी नकारात्मकता आप इकट्ठी करोगे दिन भर में, 2-4-6 दिन में, जब भी आप वो अगियारी का प्रयोग करते हो, अगियारी जलाते हो घर में, तो ऐसा लगता पूरा घर पूरा धुएं से भर जाएगा, लगेगा जैसे हवन हुआ है कोई बड़ा। तो जैसे आप वो जलाते हो तो पूरा दरबार आपका उपस्थित होता है और आपकी सारी गंदगी नकारात्मकता खींच के दरबार में जमा कर देता है, आप फिर शुद्ध होते हो। तो जो लोग सक्षम लोग हैं अपने संस्थान पर या उस पर दुकान पर रोज़ भी कर सकते हैं, जो सक्षम नहीं है वो अपना कभी कभी कर लें, शनिवार कर लें, या अमावस्या पूर्णिमा में कर लें, या कोई विशेष त्यौहार हो तो घर में कर लें, कोई खास आयोजन घर में हो तो कर लें, तो शुद्धता बनी रहती है और नकारात्मकता समाप्त होती रहती है और आप शुद्ध बने रहते हो। संस्थान में करते हो चूँकि तमाम कर्मचारी रहते हैं, तमाम लोग आते जाते हैं बाहर से, तमाम नकारात्मकता लेके आते हैं अपने अपने घर परिवार की, व्यापार नौकरी की, वो आपके यहाँ छूटती बिखेरते रहते हैं वहाँ पे, तो वो आप जलाते हैं तो सब गंदगी डिस्ट्रॉय होती रहती है और शुद्धता बनी रहती है। वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। तो अभी आप सब अच्छे हैं, आप सभी के कष्ट गए हैं। तो अभी दरबार के सेवक आपको एक एक परिवार को चेक करेंगे और चेक करके फिर आप मेरे समक्ष आएंगे। बाबा को धन्यवाद देते हुए आप लोग अपने अपने घर को जाएंगे। यहाँ वैसे ही होगा, बस सीधे आए, ओम नमः शिवाय 5 बार।
ओम। हाँ बेटा, सर्वप्रथम गुरु आपको प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी हम डीएनए में 6 लोग हैं, हम प्रयागराज से आए हुए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। अब चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, कोई कष्ट शेष नहीं, एकदम अच्छे। बताइए, कोई शेष हो तो बता सकते हैं कुछ। गुरु जी अभी जो दिक्कत थी पहले से खत्म हो चुकी है, अब मैं एकदम स्वस्थ हो चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दरबार का भी। मैं हमेशा आपके दरबार का ऋणी रहूंगा। खुश रहो अब इस बेटा, तरह से कृपा बनाए रखे हम पे, हमारे परिवार पे। खूब खुश हो बेटा। बाबा माँ कृपा सदैव बनी है, हमेशा जुड़े रही भगवान भोलेनाथ से और माँ से, और हमेशा स्वस्थ बने रहिए, शारीरिक मानसिक रूप से भी, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक रूप से सभी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जब एक कृतज्ञता का भाव बना रहता है तो दरबार हमेशा जुड़ा रहता है ना। जी हमेशा के लिए स्वस्थ है बेटा। जिसको ज़्यादा वो समस्या रही हो लेपन जरूर कर लेगा, ठीक जी है। जी गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में हम बाबा, डीएनए में हम 7 आदमी बहुत हैं, दिल्ली से आए हैं बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब लगे, ओम नमः शिवाय, ओम सब नमः लोग सुंदर है, किसी में कोई कष्ट नहीं। ओम नमः शिवाय। सब ठीक। बाबा बस वही थोड़ा कर्जा, आप कोई कष्ट नहीं शेष हो कोई तो कष्ट बता। नहीं बाबा, कोई कष्ट नहीं है। बिजनेस में थोड़ा सा बाबा थोड़ा सा हाथ दरबार ने आपका आत्मविश्वास बढ़ा के रखा हुआ है, बुद्धि खोल के रखी हुई जी। है, याददाश्त मजबूत की है ना। जी अब आप जो भी व्यापार करेंगे अच्छा ही होगा। अब निर्णय ले पाएंगे, सही सही से बात कर पाएंगे, सही से अपना कार्य कर पाएंगे, व्यापार अच्छा। पहले इसी की कमी थी, हाँ बाबा, हाँ बाबा। अब दरबार ने सब अच्छा किया है। बाबा साथ में है, माँ साथ में है, अब क्या है। याद किया मैदान खाली। बाबा एक हमारा आड़त का काम है, लड़का थोड़ा एक बड़ा छोटा वाला बहका हुआ है थोड़ा सा बाबा। अब नहीं बहका है, अच्छा अच्छा केवल लेपन की आवश्यकता है। अच्छा। और मंगलवार को संकल्प करा देना। बाबा जी हम माँ का जागरण करा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, खूब जम पहले के। पहले करवाते थे माँ का खूब जागरण। कराइए, खूब कराइए, खूब कराइए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में शत प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा हम हरियाणा से आए हैं, डीएनए में 6 लोग हैं। ठीक है, आंखें बंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब आप एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट हो तो बता सकते हो, बच्चा हो तो। बाबा धड़कन बहुत ज्यादा हो रही है हर दिन। धड़कन कष्ट नहीं, और कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। बाबा बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा। फिर गई पीछे। वर्तमान में रहिए और देखिए, कोई कष्ट शेष हो तो बताइए। चल फिर के वो बच्चों की तरह घुटने बन गए, बैठिए जमीन में। जैसे बच्चों के घुटने होते हैं ऐसे तो तुम्हारे बन गए हैं। खड़े होइए, एक जैसे बच्चे बन गई हो। ठीक है बाबा जी। खुश बाबा जी ये कि पता नहीं है इसमें बाजू में ना काफी लेपन करिएगा तो भ्रम जाए आपका। अच्छा, हाँ, अरे एकादश रुद्र सारा पकड़। लेपन करिएगा तो भ्रम जाए आपका, ठीक है। बाकी कोई कष्ट शेष नहीं है, एक भी कष्ट शेष नहीं है। कोई कष्ट शेष है आपको? कोई कष्ट है अब? ना अब नहीं है जी। आनंद करिए, लेपन करिए केवल, तो भ्रम और जाए। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए बेटा।
नमस्कार गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ये- स्वस्थ रहिए। गुजरात बड़ोड़ा से है जो, अच्छा आंखें और बंद। 7 लोग हैं डीएनए में, 2 हम हैं या साथ में। अच्छा आंखें बंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है, खुश रहिए। लेपन कराइएगा बेटा सर पे। अच्छा लेपन कराइएगा। हाजरी रहती है किसी के इधर ऊपर इधर दो माइक। पता नहीं चलता है। वो पता नहीं कोई बोल रहा है कि कोई पीर जो बोलता है ना 5 पीर, और जो दासी रहती है वो चले गए 5 पीर और 50 पीर चले गए। 50-50 डंडे लग के चले गए। अपनी बात करिए। अच्छा आपको शेष हो तो बताइए। अच्छा, बस बस आपको शेष है? कुछ नहीं है तो फिर हरियर करिए, मजे करिए। 50 पंच पीर और जूते मारिए इनको खींच खींच के पीर फकीर को। नहीं, हाजरी वो चली चलिए, जाएगी। खुश रहिए। नेक्स्ट। कपोल कल्पित बातें नहीं, एकदम टनाटन है। लेपन करिएगा और पीर फकीर सब चले गए। 24 घंटे पेशी में रहती थी, अब टनाटन हो, कोई पेशी नहीं। पेशी वेशी खत्म हो गई। आइए नेक्स्ट परिवार। जो लोग पहली बार मिलने के लिए आए हैं, बाहर हैं, वो लोग सब हॉल में आ जाएंगे। उसके बाद उनकी एंट्री होगी तुरंत और उनसे मुलाकात होगी। नीले कलर का उनका टोकन है, वो सभी लोग दरबार में उपस्थित हो जाएं हॉल में। तो एक दिवसीय चिकित्सा करके जो मिल के जा रहे हैं लोग, उनके बाद उनका नंबर आएगा, अंदर बैठेंगे वो लोग। बाहर हों तो हॉल में आ जाएं बाबा के मंदिर में। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। डीएनए में मेरे 14 लोग हैं, और ये कानपुर ज़िले से ही नरवल के पास एक छोटा सा गांव एक घरा है। हाँ, एक वहीं घरा। से हैं। एक घरा भदौरियों गांव है। नहीं, वो दूसरा गांव नदी पार। अच्छा नदी पार तरफ। अच्छा उधर जी जी। नदी है, उसको बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक वो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साथ रहती है। हाँ, जो जोड़ खुश। चले फिरे बेटा, उठे बैठे चेक करें, अब कोई भी कष्ट नहीं, सब खत्म। उठ बैठ के चल फिर के सारा चेक करो, हर तरह से। जो नहीं कर सकते थे सारा करो। गुरुजी, हाँ बेटा। मेन समस्या सबसे बड़ी बच्चे की है। बताइए। डॉक्टर निर्मल पांडे का इलाज चल रहा है उनका। क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया कि बच्चे का 40% दिमाग निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, और निर्मल पांडे का 100% सक्रिय है। और इसी वजह से इसको झटके आते थे, और दाहिना कम काम करता है थोड़ा। गोदी में लो इसको, इसकी माँ आप हैं। हाँ। गोद में लो, चेहरा जरा हमारी तरफ करो। ओम। आप आंखें बंद कर लो, अकेले हैं बस। ओम। प्रहार। इस बच्चे की सर्जरी की जाए मस्तिष्क की। स्थूल रूप से सब गंदगी हटा दी जाए, नष्ट कर। शरीर की सभी नस नाड़ियाँ सब फाड़ दी जाए, गंदगी काला खून सब बाहर निकाला जाए, जमा हुआ स्वच्छ किया जाए। टाँके लगा के स्वच्छ रक्त भर के प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर मस्तिष्क को। ओम। तोड़ देंगे, अभी टूट जाएगा, देखते रहो टूट जाएगा। चिकित्सा चल रही है। बैलेंस वापस।
सुश्रुत, इसके मस्तिष्क की सफाई करके सूजन हटा लेपन कर लो अच्छे से, पूरे शरीर में लेपन। कपाल खोल दिया जाए, इसका गंदगी इसकी माँ कपाल खोल दिया, सब बाहर निकाल लिया ऐसा मत, ये सब शरीर निकाल लिया जो पागल थे, बुद्धि नहीं जिनकी काम करती थी बाहर, शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब इसको नीचे उतारो। आंखें ना देखो, दिमाग देखो, वो दिमाग के कारण आंखें बहेंगी। हाँ खड़े करो। बच्ची जो है ऑटिज्म का शिकार है, हाइपर एक्टिव है। अच्छा जी इस रोग का कोई इलाज नहीं संसार में, जी ठीक है। जी और ये बच्चे यहीं सब ठीक होते हैं अपने आप, बाबा के पास है। जी धैर्य रखना, जी और इसके 1.5-2 साल पूरा अच्छे में होने में लगेगा, जी। लेकिन अच्छे हो जाएगी, ठीक है। गुरु जी सब जैसे हो जाएगा ये भी। और कैसे, और बोल क्या रहे हैं? लेपन करते रहना, लेपन बंद नहीं करना गुरु जी इसकी सिर पे। तुम पैर ना देखो बेटा, दिमाग देखो, सब दिमाग से ही समस्या है, सारी समस्या दिमाग से ही है उसको, ठीक है। चाहे आँख हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, सब ब्रेन से। अभी ब्रेन ठीक किया गया है, इसका ब्रेन अभी बहुत अच्छा किया दरबार ने। उसको देखो, शकल देखो उसकी बच्चे की, जी गुरु जी। ठीक है। जी इसको लेपन न जारी मतलब बंद करना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तुम तो पड़ोस में हो, जी दिखाते रहना हमको महीना 2 महीना पे, जी ठीक है। जी ठीक, खुश हो, गुरु जी। अच्छी होगी बच्ची। चले आए नेक्स्ट। आज जो हम जो कार्य करने जाते हैं गुरु जी, जो वो सब कार्य करने वो बेटा सब पुरानी बात है, खूब करिए। सबकी बुद्धि अच्छी कर दी गई, सब अच्छे हो, गुस्सा खत्म हो गया परिवार का, जो भयंकर था OCD चली गई, डिप्रेशन चला गया, एंजाइटी चली गई, हत्या आत्महत्या के ख्याल चले गए, सब सिखाया बताया, आधा घंटा लेक्चर दिया, कोई कष्ट नहीं है। अब केवल लेपन करना जिसको ज़्यादा समस्या रही हो, ठीक है। बाकी सब अच्छे हो बेटा। हाँ प्रणाम गुरुदेव। असम से आए हैं, DNA में 8 रखे हैं। कहाँ रहते हैं आसाम में? डिब्रूगढ़, ऐसे बिहार के हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 30 साल से रहा। डिब्रूगढ़। जी। खुश रहिए, आंखें बंद करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश हो बेटा। बहुत बढ़िया, आप खड़े हो, बढ़िया है। बस लेपन की आवश्यकता है केवल जी। मस्तिष्क पे, बाकी सब अच्छा। आप कोई कष्ट बता सकते हैं? कष्ट माने थोड़ा लड़का के देखिए, बड़ा वाला लड़का के बाबा। अभी बोल दिया ना, सबका हो चुका है। ठीक। लेपन की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है, बस बाकी सब अच्छे। जैसे आप अच्छे हो गए वैसे वो अच्छे, एकदम बढ़िया। धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा। हम DNA में 3 लोग हैं, अच्छा हम पटना से आए हैं। अच्छा बेटा, आंखें बंद कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम नमः शिवाय।
बताइए, बाबा जी, आप कोई कष्ट शेष हो तो बताइए। बाबा जी अभी तो कोई कष्ट नहीं है। सब आपने ठीक कर दिया। बस आप सब अच्छे होते हो, अच्छे पहले से ही रहते हो आप लोग। जो बाहरी गंदगी होती, स्मृतियाँ होती, उसके कारण थोड़ा समस्या रहती है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो आप मुक्त हो जाते हो उनसे, फिर आप स्वयं निकलते हो। इतनी बात है। हीरा जो है धूल में रहता है, नहीं चमक पाता, धूल हटा दो पहले से चमक रहती है, ऐसा है। और बताइए, बाबा कुछ कहना हो? एक कष्ट है, बेटा है। बताइए। बेटा का शादी हो गया, 6 साल हो गया है और 4 साल से इसकी वाइफ साथ में नहीं रह रही है, प्रॉब्लम आ रही है और अभी डिवोर्स तक का बात चला गया है। सर साहब देख के उसकी बता दीजिए। फोटो है बच्ची की? जी दिखा दीजिए, इस तरफ आ जाइए आप लोग इधर आ जाइए। फोटो ले लो। इसको आपने डीएनए में नहीं रखा? अपने डीएनए में नहीं जोड़ा? ठीक किया है। ये आने की बिल्कुल उसमें नहीं है। बिल्कुल भी आने के मूड में नहीं है। सब गंदगी है डीएनए में इसके, बहुत, इसके फैमिली में गंदगी बहुत है और ये ऑपरेटेड बाय अदर्स, उस गंदगी के कारण ये समस्या हुई है। अदरवाइज़ तो निभ जाती है आपके यहाँ इसकी, लेकिन इसको बार बार पिंच कर करके ख़राब कर दिया, टोना टुटका करके और ख़राब हुई है। घर वाले मानते हैं नहीं, करते ज़रूर रहते हैं खुराफात। अपना भी ख़राब किया, आपका भी ख़राब किया। आएगी नहीं। ठीक भी है जो ना आए तो ठीक भी है ना? हाँ, अलग हो जाए तो अच्छा ही अलग हो जाए। हाँ बेटा, बाबा जी को पढ़ने में खुश हो, कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, चेक कर लिए जी। आपको एक कष्ट? डीएनए में गुरुजी 4 लोग हैं, एक माता जी हैं जो घर पे हैं, बाकी हम लोग 3 लोग आए हुए हैं। 4 लोग हैं कुल। आंखें बंद करके देखें जरा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा जी कृपा है आपकी। अच्छा है बेटा। बाबा जी एक मम्मी को लेकर थोड़ा समस्या था। हाँ बताओ। वो चलती नहीं है, बेड पे ही उनको टॉयलेट हो जाता है और शुगर उनको ज़्यादा है, उनको 3 टाइम इंसुलिन लगता है और उनकी नाखून भी खराब हो गए 2-3 तो। ब्रेन डिसऑर्डर भी है बेटा, स्ट्रोक भी है जी, और पैरालाइज जैसी बिल्कुल जी 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 वैसे हो गई है जी। लेपन करिएगा उनको, बाकी गंदगी सब हट गई आज से। जी केवल लेपन करिएगा उनको सिर जी पे, गुरु जी। ठीक है? जी और यहाँ पे एक पैरा ऑयल रहता है जी गुरु जी। एक ऑयल की शीशी होती है जी उससे हल्की सी मसाज करा दीजिए। ठीक है गुरु जी। इतना करा दो। और ये मेरा बेटा है, आयुष्मान नाम है। बहुत बढ़िया है, हीरो है। प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आयुष्मान, पढ़ाई कर रहे हो? यस। किस क्लास में? किस सीनियर केजी। सीनियर केजी पहुंच गया तुम? यार बहुत तेज पहुंच गए आगे तुम तो। तुम्हारे समय में तो हम प्ले ग्रुप में थे, तुम तो बहुत आगे। मोबाइल देखना है अब? नहीं देखना है? अच्छा ठीक है। गुरुजी बहुत दिन भर मोबाइल ही देखते हैं। अब मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है? इसको मोबाइल दीजिए अपना। नहीं। आप टेस्ट ले लीजिए, मोबाइल दीजिए जरा, दीजिए मोबाइल। अभी खुद ही क्या करेगा देख लो। ये लो मोबाइल, ले लो मोबाइल। नहीं। सुन लिया? दरबार ने इच्छा हटा दी मोबाइल देखने की। खुश है गुरुजी जरा इनका कारोबार सब हो अभी गया कुछ बेटा। नहीं है। आप सब देखो, इनसे पूछिए
खूब कॉन्फिडेंट हैं भी, जी गुरुजी। किटकिटाए बैठे हैं कुछ करने के लिए, यहाँ जाएं और कुछ करें, ऐसे है। गुरुजी ये चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। बेटा क्यों बार बार अशुभ बोल रही हो, बार बार नष्ट करें बार बार की स्मृतियाँ। अब सब गंदगी चली गई है, वो काम करने के लिए तैयार हैं, उनके अंदर रुचि है। पूछिए अंदर क्या चल रहा है उनके मन में। बिल्कुल गुरुजी। एकदम तैयार है उड़ान भरने के लिए, एकदम ऐसे हो गए हैं। पुरानी गंदी बातें करके स्मृति मत बनाइए। खुश रहो बेटा, दरबार है साथ में, सब अच्छा अच्छा करिए। जी बाबा जी, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ जी जी 1 महीना पहले। हाँ हाँ पीछे। हाँ। और इसमें अब फिस्टुला डेवलप कर गया है। हाँ हाँ दोबारा ऑपरेशन होना है। नहीं होगा। आप बैठिए ज़मीन में, आप बैठिए और ज़मीन में बैठिए आराम से। जो बैठ नहीं पाते तो वैसे बैठिए, जैसे बैठ नहीं पाते तो वैसे बैठिए। बैठ गए, खड़े होइए। हाँ खड़े होइए। कोई कष्ट है? नहीं अभी तो नहीं। तो फिर खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में 5 लोग हैं गुरुजी, 5 लोग मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा। हम यहीं लोकल लाल बंगले से हैं गुरुजी। अच्छा, अरे खूब खुश हो, प्रसन्न रहो। पूरी जनता पार्टी आई है, ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम शिवाय। अम्मा आप भी उठिए, बैठिए, बैठिए ज़मीन में, बैठ जाइए, छोड़ दीजिए। अब बच्चों की तरह घुटने अम्मा के ही बन गए हैं। अम्मा घुटने आगे 20 साल के लिए बन गए। अब खड़ी हो अम्मा, 20 साल के लिए अम्मा घुटने हो गए बिल्कुल फर्स्ट क्लास। खुश रहिए। हाँ बढ़िया हो गए। इन्हीं के लिए गुरुजी परेशान थे थोड़ा ज़्यादा कि इनके पैरों में, कमर में उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया आप था। सब बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई हैं अभी। चलिए आपकी दया रहेगी। और बिटिया के लिए थोड़ा देख लीजिए गुरुजी, आंखें इसकी जो है जब चेक कराते हैं तब ये डाउन हो जाती है रोशनी। नहीं, इसका चश्मा उतर जाएगा, लेपन कराना इन लोगों को। जी बेटा चश्मा उतारो, चश्मा उतारो। उधर देखो टीवी की तरफ, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? जी गुरुजी। चश्मा तुम्हारा उतर जाएगा। अच्छा जी। लेपन करना है, उतर जाएगा चश्मा तुम्हारा। खुश हो। और अम्मा को लेपन करा देना। 3-4 महीने अम्मा करा देना। जी जी। इसको 6 महीना कराना। जी जी बिल्कुल। बिटिया को। जी। अच्छा बेटे को गुरुजी करीब 7-8 साल पहले हाँ 2-3 बार इसको दौड़ा टाइप आया था, लेकिन वो सब नष्ट है जी, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हैं। जी। लेपन करा देना, उससे स्वेलिंग थोड़ा चली जाए, बस स्वेलिंग चली जाए। थोड़ा व्यापार के लिए थोड़ा सा गुरुजी बहुत हम आप परेशान हैं। करिए। अब देखिए आप अपना कॉन्फिडेंस। हम बाहर रहते हैं कुवैत में गुरुजी। अच्छा। वहाँ से आए हैं, यूट्यूब पे आपका देख रहे थे वीडियो बहुत इच्छा थी दर्शन करने की, व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह बनी और आ गए। बहुत अच्छा काम किया आपने लाइफ के लिए। जी। अब जैसे अपने आप को अब देखें, आंख बंद करके चेक करें कि अब अपना काम आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि नहीं। जी कर पाएंगे, है ना? जी। बुद्धि सब स्ट्रांग है, जी। उमंग है अंदर है जी। तो आप सब चीज़ें भूल जाते थे, दिमाग काम नहीं करता था, यही होता था बस। वो गई। जी। अब आपको सब याददाश्त है, अच्छी है आपकी। दरबार यही सब आपको करता है। अच्छा सब। हाँ हाँ अम्मा प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो हम बेटा। अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। खुश हो बेटा। डीएनए में 4 लोग हैं। थैंक यू बेटा, खुश हो बेटा। आंखें बंद करिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। खुश। अब कोई कष्ट शेष हो तो बता सकते हैं? नहीं गुरुजी, कोई कष्ट नहीं है। एकदम अच्छे हैं। हाँ। अब जिसको लेपन की आवश्यकता है लेपन कर लेना बस। बराबर। ठीक है। ठीक है गुरुजी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। खूब खुश रहिए। ठीक है, एक मिनट गुरुजी। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। एक हफ्ते ही आपकी वीडियो देख के सीधा यहाँ पे दौड़े चढ़े आए। यहाँ वीडियो देखी और रुक ही नहीं पाए, बस आना है आना है आना है बस। और यहाँ पे आके सच में वीडियो देख के ही सारे कष्ट खत्म हो गए थे मेरे, कुछ भी बाकी नहीं था। जीनियस लोग ऐसे ही आते हैं। सच में बाबा जी थैंक यू गुरुदेव। जीनियस लोग ऐसे आते हैं, अदरवाइज लोग साल साल 2-2 साल 3-3 साल तक वीडियो देखते रहते हैं पहुंच नहीं पाते। आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आपके अच्छे कर्म जो आपको यहाँ तक ले आए और शुद्धि हो गई पूरे परिवार की हमेशा के लिए। एकदम अच्छे बने रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या को ध्यान करते रहिएगा, पूजन करिएगा, बाबा माता को प्रणाम करिएगा गुरुदेव। और आगे हमको जो करना है ना उसके लिए रास्ता अच्छे से दिख पाए ना, बहुत कंफ्यूजन था, बस बहुत कंफ्यूजन वो निकल गए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है और रास्ते में आगे हम जा पाए। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा मोक्ष तक जाना है बाबा जी। बिल्कुल बेटा, सब होना है बाबा की शरण में, सब अच्छा होना है। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। इसको लाइए बच्चे, खूब खुश रहिए। बाबा जी हमें जल्दी से कनाडा भेज दीजिए। अच्छा, कितनी जल्दी जाना है? 4 मंथ में। 4 मंथ में जाना है? अच्छा, बाबा से प्रेयर करना। ओके। खुश हो, खूब खुश हो, प्रसन्न। क्या परिवार रहेगा? 2 ही परिवार, 3 रहेगा ना? खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कितने लोग हैं डीएनए में? 8 लोग हैं बाबा। 8 उपस्थित? हम आगरा से आए हैं। अच्छा, आंखें बंद कर। ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, सिर पर लेपन करिएगा, ठीक है? बाबा बहुत दर्द है। दर्द है नहीं, दर्द था, अब भी है दर्द। मूवमेंट करिए, पुरानी स्मृति से बाहर आइए और चलिए। अब आप जैसे चल पा रही, जैसे चल नहीं सकती थी, जैसे चल रही हैं आप बैठिए जमीन में, बैठिए, बैठ गई। अब खड़े होइए, खड़े होइए। जहाँ 2-4 बार आप चली ऐसे खड़ी हो, फर्स्ट क्लास हो गई। आप वर्षों से नहीं ना ऐसे बैठी ना खड़ी हो पाई, ना ऐसे चल पाई। अब आप टनाटन हैं, फर्स्ट क्लास हैं। केवल लेपन करना है, ये सूजन आपकी चली जाए ब्रेन की, एकदम बढ़िया है बाबा। खुश, आप सभी लोग अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास।
और किसी कोई कष्ट, किसी को और कोई कष्ट बचा हुआ हो तो, इस समय हो रहा हो तो? एक तो हमारे डीएनए में सर गुस्सा बहुत है, इसे वो खत्म हो गया, प्लीज नष्ट किया जाए इनकी स्मृति। अब किसी को कोई गुस्सा हो रहा हो तो, आ रहा हो तो बताइए। दूसरा ये है कि ये 12 साल से इनकी टांग में परेशानी थी, अब नहीं है। अपनी बात करें अपनी, प्लीज। मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं, सब ठीक हैं। जैसे आप ठीक हैं ऐसे सब ठीक हुए हैं। ठीक है। आप दूसरों की पुरानी बातें बताएंगे, सब खत्म हो चुकी हैं। अपनी देखें, आप सब अच्छे हैं, वो भी अच्छी हैं, आप भी अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं है। ये मोबाइल बहुत देखता है। अब आप दीजिए मोबाइल जरा, दीजिए मोबाइल अपना। पूछो पूछो, चलाएगा? चला लो, पूछो। आप पूछिए, माँ उनकी पूछे। देखिए मना कर रहा, देंगी तो फेंक भी देगा। आप देंगे, देखिए आपको मोबाइल फेंक देगा अभी, इसलिए मोबाइल फेंक, पकड़िएगा नहीं, फेंकेगा मोबाइल अभी। कोई नहीं मोबाइल चलाएगा, सब इच्छा नष्ट हो गई मोबाइल देखने की। चलिए प्लीज़ लेपन करिएगा, लेपन। एकदम अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश है, खूब खुश रहिए। मेरा नाम कमलेश है, मैं दुबई से आया हूँ। अच्छा, ये आपके लिए कुछ खजूर लेकर आए हैं, आपको पसंद है सुना तो। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, बहुत जल्दी पूरी हो गई आपके आशीर्वाद से, बाबा माँ के आशीर्वाद से। खूब खुश रहिए। बाबा जी, बाबा माँ की कृपा से मैं 13 साल बाद फिर से माँ बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, खूब शुभकामनाएं, बधाई हो, सब शुभ होगा। हम लोग डीएनए में 4 लोग हैं, हम 3 और जो गर्भ में जीवन है वो। ठीक, 4 लोग हैं। आंखें बंद कर और कवच प्रदान किए गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जी गुरुजी, इस बच्चे को कवच प्रदान किया जाए, माँ को भी और कवच प्रदान किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, पूर्ण रूप से बैलेंस। बताइए। आप तो सब जानते हैं गुरुजी, समस्या वैसे सब कुछ स्वस्थ लग रहा है। कुछ नौकरी व्यापार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि ठीक हो जाएगा। यस, आप कॉन्फिडेंट हैं और वैसे ही होगा जैसे आपके मस्तिष्क में चल रहा है। अब सबको जैसे बेटे के लिए एक प्रश्न था, इसको जो समस्या है इसके नाना नानी की परिवार से आती है, जो हियरिंग ट्रबल है, डीफ था ये। जब माइक दीजिए। प्रणाम। खुश रहिए बेटा, क्या नाम है आपका? खुश। अच्छा, खूब खुश रहिए। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको प्रॉपर सुनने में आ रहा है? हाँ, ये वाला 100% आता है, बट इधर 40% उसको छोड़ दो। वो डॉक्टरों की भाषा में न जाओ। 140, हाँ। आप एक्सपीरियंस पे आओ। हम जो बोल रहे हैं प्रॉपर सुनाई दे रहा है? सुनाई देने में कोई कष्ट या कुछ अनईजी लग रहा है? कुछ भी कुछ प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम लग रही सुनने में? नहीं, ये प्रॉब्लम ये है कि मुझे पायलट बनने के लिए है, बट इधर आवाज़ नहीं आ सकते ना, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। बेटा सुनो, अब मैं आपको कंफर्म करूं, हाँ। आपको कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। प्रॉब्लम थी ब्रेन में।
ठीक है। यस। अब आपको केवल लेपन करना है 6 मंथ्स, या, और ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म। नर्वस सिस्टम आपका ठीक किया गया है, हाँ। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है। यस। एक स्मृति आप में थी जो आपको ठीक से बात को, सामने वाले की बात को सुनने नहीं देती थी सुन सकते। और सुन के समझने नहीं देती थी। हाँ। फिर समझ के आप उत्तर नहीं दे पाते थे, उससे सामने वाले को लगता था कि तुमको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। ऐसा था नहीं। यस। इसीलिए आप प्रॉपर हमारी पूरी बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उत्तर दे पा रहे हो, क्योंकि वो स्मृति डिस्ट्रॉय हो गई है। ओके। उसके कारण जो स्वेलिंग उत्पन्न हुई वो ब्रेन में ज़रूर है। हाँ। जब आप लेपन करेंगे तो स्वेलिंग भी चली जाएगी। हाँ। 100% ओके। ठीक है, खुश थैंक यू। खुश हो बेटा। हाँ दे। बाबा जी ये प्रॉब्लम मेरे भाई को भी है, हाँ, जो मुझसे बड़ा है। वो डीएनए बताया ना, वो चली आती है पीछे से। हाँ जी, वही है। अब वो स्मृतियाँ आपसे फिर इसमें आ गई डीएनए से। अब वो आप डीएनए चूँकि कट के अलग बन गया जी। है, तो सब समस्या बाहर की बाहर है, अंदर वाली डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए आप क्लियर है। ठीक है, जी बाबा जी, खुश थैंक यू, खुश हो धन्यवाद। बेटा, खुश है, खुश है। रखो उंगली, हाथ रखो, पता लग जाएगा ना। हाँ हाँ बढ़ाओ, खींचो। हाँ 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 ले लो, और क्या। हाँ बता दो, नहीं है, जीवित नहीं है। हरी है, हो गए, अभी एक परिवार है। अच्छा, खुश है। क्या बेटा? क्योंकि कोई कष्ट ही नहीं है ही नहीं। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न गुरुदेव, डीएनए में हम 3 आदमी हैं, रोहतक हरियाणा से आए हैं। जी जी, आंखें बंद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही होना है, ये खुद ही कहीं नहीं होना। क्या नाम है आपका बेटा? शुभम। अरे वाह, क्या सुंदर नाम रखा मम्मी पापा ने। बताइए, कोई भी कष्ट हो रहा हो, कोई मन में कोई स्मृति हो? जी मुझे अटेंशन में दिक्कत होती है, ध्यान लगाने में। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि अब आप ध्यान लगाइए किसी चीज़ पे, आंख बंद करिए, कंसंट्रेशन देखिए है कि नहीं। है। ठीक है ना जी। क्योंकि आपको दवाइयाँ इतनी खिलाई गई हैं जी। उनका दवाइयों का इतना असर था जी, एकदम कंप्रेस कर दिया था। जी, है ना जी। अभी आप उससे उभार के लाया गया है। जी। सब गंदगी चली गई, सारा जहर चला गया। जी। अब आप एकदम शुद्ध, एकदम फर्स्ट क्लास, कॉन्फिडेंट हैं आप? जी।
हमेशा अच्छे बने रहेंगे। लेपन केवल बेटा आपको करना है जी। ठीक है जी। कोई भी ऐसा लग रहा हो कि कोई ऐसी स्मृति है जो आपको अभी भी आंख बंद करके चेक कर लीजिए, ऐसा लगता हो कि कोई ऐसी स्मृति, कोई ऐसा विचार है जो आपको तंग करता है, तो आप चेक करके हमें बता सकते हो। नहीं। खूब खुश रहिए जी। प्रसन्न, सब अच्छे। इसको असल में जी कुछ स्मृतियाँ थी जी जो नशे के लिए प्रेरित करती थी जी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। जी माँ गुरुदेव लाख लाख शुक्र हो। क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो गंदगी थी बाहर की, स्मृतियाँ थी जी जो गुरुदेव। बच्चे को बहकाती थी। जी गुरुदेव। अब सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। जी गुरुदेव खूब आपकी खुश कृपा बनी रहे गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। जय प्रसन्न बाबा, रहिए, खूब जय खुश करौली सरकार। खूब खुश रहिए, प्रसन्न मेरे को बहुत दिया बाबा, ये कष्ट गया मेरा, सब कुछ ठीक हो। खुश रहिए। बस दवाइयों से बचा के रखना बच्चे को, औषधियों की इसकी आवश्यकता नहीं है, औषधियों की इसकी आवश्यकता है नहीं, बच्चे को लेपन की आवश्यकता है। एक बार आप इन्हीं को समझा दें गुरुदेव। नहीं वो पता है उसको। ठीक। आओ बेटा मेरे सामने, शुभम मेरे सामने आओ। अपने आप को चेक करिए आंख बंद करके, क्या आपको औषधियों की आवश्यकता अभी भी लग रही है? नहीं। खुश रहिए, तो वो खुद ही समझ रहा है इस चीज़ों को। जी। है ना? जी। तो इनसे बचना है। हाँ जी। और लेपन करना है, बस सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ जी। एक आंखें बंद करो जरा, एक स्मृति निकाल दें इसकी। और इसको जो अकेले रहने की आदत है, एकदम अकेले में पड़े रहने की, वो स्मृति इसकी बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव, वो स्मृति जो अकेले में इसको ले जाती है, अकेले में रखती है, एंजाइटी फील कराती है, फिर बाहर निकाली जाए। ओम शिव, नष्ट करके सब सेवकों को खिला दीजिए। कपाल बंद कर दिया जाए, आत्महत्या के सारी स्मृतियाँ, इच्छा विचार सब नष्ट कर दिया, सब बाहर निकाली जाए। शिव, सब सेवकों को खिला दीजिए। बैलेंस, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, उमंग बढ़ा दी जाए, उत्साह बढ़ा दिया जाए, हंसी खुशी की स्मृतियाँ भर के सबसे आगे रखी जाए। खूब खुशियाँ, परिवार के साथ ही रहने की, साथ में रहने की, साथ में जीने की स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएँ भर दी जाए, सक्रिय करके रखी जाए, सबसे आगे रखी जाए। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए। अबे शिवम बिल्कुल ठीक है। आज मैं एक पिता के घर से झोली भर के लेके जा रही हूँ। मेरे पिता तुल्य आपने मुझे सब कुछ दिया। खुश रहिए। मैं जो घर से सोच के आई थी वही मिला मुझे। आपका लाख लाख शुक्र गुरुदेव। खूब खुश रहिए। आपने एक दिवसीय हवन किया, बहुत ऊर्जा होती है उसमें। जी। सब एक ही दिन में सब अच्छा हो जाता है। जी गुरुदेव। खूब खुश रहिए। जी गुरुदेव। यही तो सनातन धर्म की ताकत है, साइंस का। हाँ, औषधियों का साइड इफेक्ट इसको यही हुआ कि इसके लंग्स डैमेज होने शुरू हुए और साइनस की प्रॉब्लम इसको डेवलप हो गई थी। इसको बहुत तेज कंजेशन होता था। अब सब अच्छा है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ गुरुदेव। खूब खुश रहिए। आपने बहुत कुछ दिया। सब बाबा माँ करते हैं। नहीं गुरुदेव, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। खूब खुश रहिए। ऐसे इस देश के 60 से 70% युवाओं की यही स्थिति है। जी। बच्चे एकदम निर्दोष हैं जी, पवित्र है मन से जी, अच्छा करना चाहते हैं जी, माता पिता के साथ रह करके जीना चाहते हैं जी। ये बाहरी जो स्मृतियों का आवरण है, जी जी, इसमें जब ये बच्चे फंस जाते हैं जी जी, तो फिर निकलना जी होता नहीं। होता नहीं। ईश्वर कृपा के अलावा और निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये दवा इसका इलाज नहीं है। जी, इसलिए आप भोलेनाथ की माँ की कृपा से आप बाहर आए हैं। आपकी दया है खुश रहिए। गुरुदेव। अब हम जा रहे हैं जी, ये रास्ते में कोई दिक्कत कुछ नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद है। जी जी गुरुदेव, ये बहुत स्मृति आभारी सब हैं। इनकी नष्ट की जाए, रास्ते में कष्ट की सब नष्ट कर दिए। बैलेंस, हमेशा रास्ता साफ रखा जाए। जी, खुश खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ठीक है शुभम, आना बेटा 2-3 महीने बाद मिलना हमसे, ठीक है? लेपन करके खुश हो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, अच्छा जीवन जिए बाप हैं, खुश रहो।